नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। आज नववर्ष अंग्रेजी का है और आज 1 जनवरी को कहीं ना कहीं एक बेहतर कार्य देवघर के इस रोहिणी वार्ड नंबर 4 में हम आए हुए हैं। झारखंड राज्य के इस देवघर नगर में जो 12 ज्योतिर्लिंग, यहां से कुछ ही दूर महादेव का मंदिर भी है, जहां हजारों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु आज दर्शन के लिए भी आए। वो भी वीडियो मैंने आपको दिखाया। और आज हम यहां पहुंचे हैं परमात्मा सेवा आश्रम के द्वारा। यहां पे कल्याणकारी एक कार्यक्रम आज ही के दिन से शुरू हो रहा है, जहां पे तमाम, आपको मैं तस्वीरों में पीछे दिखाऊं, वो बच्चे जो कहीं ना कहीं अपने बेहतर भविष्य की तलाश के लिए जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, उन बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए परमात्मा सेवा आश्रम के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें उन गरीब बच्चों को जिनके माता पिता नहीं पढ़ पाएंगे, उन बच्चों को यहां से गोद लिया जाएगा और यहां पे ही उन्हें निःशुल्क आवासीय शिक्षा दी जाएगी। जाइए जाइए फिर आप भी। हमारे बीच परमात्मा सेवा आश्रम के सचिव हैं रामानुज सिंह। हम जानते हैं उनसे आज क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य लेकर आज आपने ये शुरुआत किया है। आज 3 और 4 नंबर वार्ड से हम इस कार्यक्रम को शुरुआत किए हैं। बहुत छोटा रूप में, बहुत इसका छोटा रूप में स्टार्ट किए हैं और 3-4 वार्ड से गार्जियनों से हम यही अपील किए हैं कि ऐसे बच्चे हमको दें जिनके माता पिता पढ़ाने में असक्षम हों। जी जी। और उस बच्चे को हम गोद लेकर करके उसका खाना पीना, रहना, पढ़ाना, लिखाना और एक ऐसे मुकाम तक पहुंचावें जी कि जो एक अच्छे योग्य व्यक्ति बने। इस कार्यक्रम को हम पहले स्कूल चला करके कर रहे थे। जी। स्कूल चला करके हम इस कार्यक्रम को कर रहे थे, जो 25 सालों से हम मकामा में विद्यालय चलाते थे, एक कॉम्पिटिटिव विद्यालय जिसमें बहुत सारे बच्चे अफसर भी बने। और इस अब जो हमारा इच्छा है, दिली इच्छा है कि हम इस बच्चे के लिए कुछ ऐसा करें जो मेरे जीवन में ये सबसे स्वर्णिम काम हो। तो कहीं ना कहीं रामानुज सिंह ने कहा कि उनके जीवन का ये ऐसा काम हो जो स्वर्णिम हो। इस संस्था की अध्यक्षा भी यहाँ पे हमारे साथ हैं, सुनीता देवी जी हैं, इनसे भी जानेंगे। मैम, क्या आखिर सोच के ये संस्था को बनाया गया? तमाम संस्थाएं काम कर रही है, फिर आप लोग भी ये सोच के क्यों आगे आए हैं? सोचे यही, सर मेरे यहाँ आते थे। सर बोले कि सर तो एजुकेशन लाइन में है। जी जी। तो सर बोले कि पढ़ाने के साथ साथ अब हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे कि मेरी कृति आगे बनी रहे।
तो आप सहयोग कीजिए। तो मैंने कहा ये तो सही सोचे हैं सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो भी माता पिता हैं जो नहीं पढ़ा सकते हैं, बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और अभाव के कारण वो अपने पैर पे नहीं खड़े होंगे, नहीं सक्षम हो पाएंगे, उसके लिए अगर कुछ करना चाहते हैं सर तो मैं सहयोग करूँगी पक्की। अपने बच्चे को तो हर कोई करता है, ऐसा बच्चा जिसका माता पिता है नहीं हम लेकिन बन गए तो और भी अच्छी बात है सर। तो मैंने सर को बोला सर सही है, जिसके माता पिता नहीं है ऐसे बच्चे का अगर आप भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, गुरु का मतलब क्या होता है, आप अपने अथी को दान देना चाहते हैं, अपने शिक्षा को मतलब फैलाना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, अच्छे बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, इसमें मैं आपकी सहयोग करूँगी और करूँगी ही करूँगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मैं करूँगी ही करूँगी। और हमारे बीच और आए हुए हैं MIF चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव आए हुए हैं, मंटू कुमार हैं। मंटू जी, आप और भी काम करते रहे हैं, आज यहाँ झारखंड में आप दूसरे राज्य में आ गए, यहाँ फिर उसी शिक्षा को आप फिर प्रकाशमय करने के लिए आखिर क्या कुछ सोचा आपने इसको लेकर? देखिए, जिनका जो विचार है, ये जो विजन रखे हैं अनाथ बच्चे को पढ़ाने के लिए या गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए, ये हमको अच्छा लगा, तभी मैं वहाँ से बिहार पटना से चल के यहाँ तक आया हूँ इनके सपोर्ट के लिए, और जितना हमसे बन पड़ेगा इनको मदद करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं राजेंद्र जी हैं हमारे साथ। राजेंद्र जी, ऐसा क्या हो गया, यहाँ तो सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी है, फिर परमात्मा सेवा आश्रम को बुलाकर यहाँ ये कार्यक्रम शुरू करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा और क्या सोचा आपने? सर, यहाँ पर तो सबसे पहले ये सोचे कि हर स्कूल में तो पढ़ाई होता है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर गरीब के बच्चे भी हैं जो कि पढ़ाने में असमर्थ होने के कारण, तो हमारे रामानुज सर आए तो यहाँ पर बताया कि ऐसे कि मेरा परमात्मा सेवा आश्रम जो हम खोलने जा रहे हैं, वह बच्चे का गरीब बच्चे जो है उसकी उत्थान के लिए हमने और आगे बढ़ाने के लिए हमने मतलब कदम उठाए हैं। तो हम सोचे कि हमारे ही वार्ड में और हमारे यहाँ गरीब बहुत से बच्चे हैं, यदि वह गरीब बच्चे का भविष्य यदि बन जाता है तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य होगा। और आज हमारे बीच में जो हम लोग आज हैं, कल तो रहेंगे नहीं, लेकिन वह बच्चा जो है भविष्य यदि बनते हैं तो आगे हम लोग के लिए काम होगा और नाम भी होंगे। रामानुज जी ऐसे, मंटू सर ऐसे, मैम ऐसे और कृष्णा बाबू ऐसे और यहाँ के गार्जियनों के साथ सबों का नाम होगा और उज्जवल भविष्य यदि बनते हैं तो आगे बढ़ने का काम होगा। कहीं ना कहीं यहाँ से जो अब संदेश जा रहा है कि अगर किसी समाज को बेहतर बनाना है और एक क्रांति लाना है, समाज को एक नई दिशा देना है, तो वहां पे परमात्मा सेवा आश्रम ने ये ठाना है और उनके साथ में जो MIF चैरिटेबल ट्रस्ट ने सहयोग के रूप में साथ दिया है, ये कहते हुए कि अगर देश में फिर से वो क्रांति लाना है तो उसके लिए उस तबके को, उस समाज को ऊपर लाना होगा जो तबका कहीं ना कहीं पीछे छूट चुका है। और कहीं ना कहीं वो बच्चे जो आने वाले भारत के भविष्य होने वाले हैं, उन भविष्यों को तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो संवारने के लिए एकजुट हुए हैं। आगे मैं भी आपको दिखाऊंगा और भी सकारात्मक खबरें। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं हूं चंदन कश्यप, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण।